बड़ी खबर, रूस की पश्चिमी देशों को बहुत बड़ी चेतावनी। यूक्रेन जंग में सीधे तौर पर शामिल नेटो, पेस्कोव ने कहा। टैंक देने का मतलब नेटो युद्ध में शामिल है, पेस्कोव ने कहा विजुअल्स के साथ। ऐसी मदद से नेटो दखल बढ़ा रहा है, पुतिन के पूर्व सलाहकार। पश्चिम के खिलाफ सैन्य कार्रवाई संभव, पुतिन के पूर्व सलाहकार। यानी कि रूस की नेटो को यह खुली चेतावनी है। यह बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यूक्रेन को टैंक देना युद्ध में शामिल होने का सबूत है। नंबर 1, पेस्कोव ने यह कहा है। जंग में दखल बढ़ाते ही जा रहे हैं यूएस और यूरोपियन देश, पेस्कोव ने यह भी कहा है। राहुल, मैं चाहूंगा इस खबर के साथ नीचे जो F-16 वाली पहली ब्रेकिंग और शॉट्स है उसको प्ले ऑन करिए। नीचे रूस यूक्रेन नहीं बल्कि रूस पश्चिम जंग, ये पश्चिम की जंग है, सरगेई कारगनेव ने कहा है। ये अल जजीरा इसका सोर्स है। बहुत बड़ी खबर है। एब्राम टैंक से रशिया भड़का हुआ है। और नीचे अगर बात करें जो हम आपको बताने वाले हैं वो है F-16 को लेकर उसने वार्निंग इश्यू कर दी है, जो एक्सक्लूसिवली TV9 बता रहा है। संभावित सैन्य लक्ष्य पर आ सकते हैं ऐसे देश, सरगेई कारगनोव ने कहा है। यह बड़ी खबर है। संभावित सैन्य लक्ष्य पर आ सकते हैं ऐसे देश, ये इन्होंने कहा है। रूस पर हमले की योजना लेकिन जीतेंगे हम, सरगेई कारगनोव ने यह कहा है। राष्ट्रपति पुतिन के पूर्व सलाहकार सरगेई कारगनोव की यह चेतावनी है। यह बहुत बड़ी खबर, एक यह चेतावनी है जो कि इन्होंने दी है। और दूसरी तरफ नीचे की खबर आप देखिए जरा, F-16 उसको उड़ाने की तैयारी, उसके बेसिस को खत्म करने की तैयारी के लिए रशिया तैयार है। यह रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन को टैंक देने के ऐलान पर भयानक सीन। क्या तीसरे विश्व युद्ध का कारण बनेगा F-16? क्या रूस को चाहिए परमाणु हमले का बहाना? क्या पुतिन अब साधेंगे पश्चिमी देशों पर निशाना? किसी देश के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए वैसे तो एक वजह ही काफी होती है, और पश्चिमी देशों के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए पुतिन के पास ऐसी न जाने कितनी वजहें हो चुकी हैं। रक्षा विशेषज्ञ ऐसी आशंका इसलिए जता रहे हैं क्योंकि कुछ महीनों पहले तक अमेरिका और नाटो देश यूक्रेन को जहां कम दूरी के हथियार सप्लाई कर रहे थे, वहीं जनवरी आते आते अब्राम्स टैंक, लेपर्ड टैंक और चैलेंजर टैंक देने का ऐलान करने लगे। इसके बाद यूक्रेन ने पश्चिमी देशों से फाइटर जेट देने की मांग कर दी, जिसके बाद तीसरे चैनल के जरिए लॉकहीड मार्टिन से लेकर नीदरलैंड्स तक यूक्रेन को F-16 देने के लिए तैयार दिखने लगे। फिर क्या था, रूस का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और रूसी सेना से लेकर क्रेमलिन तक और रूसी राजदूत से लेकर रूसी टेलीविजन के प्रेजेंटर तक परमाणु बमों के इस्तेमाल की चेतावनी देने लगे। ठीक ऐसी धमकी देने वाला बयान मॉस्को की ओर से भी आया। यूरोप में सुरक्षा सहयोग संगठन यानी कि OSCE में रूसी डिप्टी एनवॉय ने सीधे अमेरिका को चेतावनी दी और कहा, यूक्रेन को ऐसे हथियार देने का मतलब अमेरिका पूरे यूरोप और पूरी दुनिया को विनाशकारी संघर्ष में लाकर खड़ा कर देगा। यह ऐसी कोशिश होगी जिसके बाद ऑल आउट वॉर होगा, जिसमें अनगिनत लोग मारे जाएंगे, फिर भी जीत किसी की नहीं होगी। ऐसे बयान बताने के लिए काफी है कि रूस की नाराजगी चरम पर है, और ऐसे में अगर पुतिन ने परमाणु बमों का इस्तेमाल कर दिया तो महाविनाश आ जाएगा।